हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है और ये आईई यूरोडोक से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको समझ में आएगा कि आप एलिमेंट लेते कैसे हैं, और जब भी कोई 3 डायमेंशनल एनालिसिस करना हो तो विजुअलाइजेशन से अच्छा होता है उसको वेक्टर मेथड से करो। तो आपका विजुअलाइजेशन, आपको डिफ़िकल्टी होती है 3D में सोचने की, तो सबसे बेस्ट मेथड है वेक्टर मेथड से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक ईजीएस्ट सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का विदाउट डूइंग एनी विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या पहले समझते हैं। अ थिन नॉन कंडक्टिंग रॉड रिंग है ऑफ रेडियस आर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा नॉट कॉस फाइव। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं है। ठीक है, लैम्डा नॉट कॉस फाइव मतलब कोसाइन के फंक्शन में वेरी कर रहा है, जहाँ पे फाइव इज एन एंगल ऑफ एजिमुथल एंगल। तो हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे और एक्सिस पे। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन जो हम क्वेश्चन करते थे वो रहता था यूनिफॉर्म चार्ज रिंग रहती थी और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था पॉजिटिव। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और इसके एक्सिस पे निकालते थे एक्स डिस्टेंस पे, और ये एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, याद करो, अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कि आती थी के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। बट यहाँ पे क्या था, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। अब हमको जो दिया है वो दिया है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और जो चार्ज डेंसिटी है वो कोसाइन का फंक्शन है। जो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ए पार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट है, क्योंकि ए पार्ट इज़ अ बिट ईजी, हमको बी पार्ट डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है कैसे, जो हम पढ़ते थे उससे। ठीक है, तो मान लो ये रिंग है बेटा, ठीक है, इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री। तो मान लो जब फाइव 0 डिग्री है तो लेमडा क्या है, लेमडा नॉट कॉस ऑफ 0 डिग्री, 0 1 होता है, तो इसका मतलब लेमडा नॉट आएगा चार्ज डेंसिटी की वैल्यू, जो कि मैक्सिमम है। मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा मैक्सिमम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा है इसकी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा यहाँ पे, डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब। और जैसे ही 90 डिग्री पे पहुँचता है फाइव, कॉस 90 0 हो जाता है, तो लेमडा 0 मतलब ये बढ़ता जा रहा है, कब यहाँ पे ज़्यादा है पास में डेंसिटी, और जैसे दूर जाते जा रहे हैं कम होती जा रही है, कम होते होते 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आते आते तो ऐसे डेंसिटी बढ़ रही है। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाऊँगा 90 से 180 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कोसाइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आना चालू होगा, कम है कम है कम है। और जैसे ही cos 180 पे आऊँगा, cos 180 कितना होता है बेटा, -1, तो जो लेमडा हो जाएगा वो माइनस लेमडा नॉट हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम चार्ज। मतलब ये डेंसिटी कम थी, जैसे ही पास जाऊँगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी बेटा बहुत ज़्यादा। सिमिलरली यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और 270 पे जाऊँगा तो कम होते होते 0 वापस हो जाएगी। अब जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट आऊँगा, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब फिर से पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, कम होगी इसकी डेंसिटी, कम होगी यहाँ पे कम होगी, और जैसे ही पास जाऊँगा ये बढ़ते जाएगी। इसका मतलब एक्सिस की विसिनिटी में डेंसिटी चार्ज की पॉजिटिव ज़्यादा होगी, अपोजिट में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और दूर जाते जाऊँगा जैसे ही डेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग नहीं है, आधी रिंग पॉजिटिव है आधी रिंग नेगेटिव है। पॉजिटिव रिंग में भी रिंग के एक्सिस की तरफ ज़्यादा चार्ज है, और उस दूर जा रहे हैं तो कम कम चार्ज होता जा रहा है। और इसीलिए हमको बताना है इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसके पॉइंट अगर ए लूँगा, उस ए पे एक्स डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रिंग है, ठीक है, ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है बेटा। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ बेटा ए, तो इस ए पॉइंट जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस तरफ होगी। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, इस एक्सिस को मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस बेटा, और जो रिंग है उसकी प्लेन को मैं मान लेता हूँ ये जेड एक्सिस, और ये जो प्लेन के बाहर आता हुआ है वाई एक्सिस। तो हम समझ रहे हैं रिंग को हमने माना है ये वाई जेड प्लेन में है बेटा, और जो रिंग की एक्सिस है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, वो है एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, और हमको पता है रिंग पे जैसा चार्ज आ रहा है बेटा वो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज है,
यहाँ पे पास में बहुत ज़्यादा चार्ज है, जैसे दूर जा रहे हैं कम चार्ज होगा, जैसे दूर जा रहे हैं कम चार्ज होता जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज कम होगा कम होगा कम होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा यहाँ ज़्यादा हो जाएगा और फिर कम होते होते इससे। तो ये इस टाइप के कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और हमको इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको इजी करना है ना, अब जस्ट आप इसको साइड व्यू से देखो। साइड व्यू से अगर इसको देखेंगे तो हमारी जो हम यहाँ पे खड़े हैं मान लो, तो रिंग हमको सामने दिख रही है और इस रिंग की जो एक्सिस है वो हमारी तरफ आती हुई है, परपेंडिकुलरली टू द प्लेन हमारी तरफ आती हुई है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं इसके साइड व्यू को बनाता हूँ रिंग को। तो जो हम देख रहे हैं वो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, जो हम देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एक एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। एक मिनट में रिंग को थोड़ा ठीक बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो, तो हमको क्या करना है, इसकी दो एक्सिस बना देते हैं हम, ये हो गई। अब प्लेन हमने क्या बोला है, ये प्लेन जो प्लेन में है ये है वाई प्लेन और जेड प्लेन में। ठीक है, और यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर आती हुई एक्सिस को हमने बोला है एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर आती हुई एक्सिस को हमने बोला है, यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर आती हुई एक्सिस को हमने बोला है एक्स एक्सिस। और यहाँ एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट हमको लेना है बेटा, ए पॉइंट, जो कि ओरिजिन से सेंटर से 0,0 से, इसको बोल दो ओ, ये एक्स डिस्टेंस पे है। इस ए पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे पता है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ ज़्यादा है, कम 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 कम, यहाँ ज़्यादा है यहाँ ज़्यादा है, कम कम कम, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा ज़्यादा, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, अब हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ पॉइंट ए। तो मैं यहाँ से फाई के एंगल पे अगर जाऊँ और छोटा सा एलिमेंट काटूँ ये वाले चार्ज का डी फाई एंगल पे, तो ये छोटा सा डी क्यू आएगा और डी क्यू की वजह से ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन होगी इधर की तरफ, छोटे डी क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी डी ई। ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने इसको ओ नाम दे दिया, तो ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बी ए वेक्टर की तरफ आएगी और इसको मैं बोल देता हूँ आर। बी ए का जो डिस्टेंस है वो है कितना, लेंथ ऑफ बी ए इज आर। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे पता है, अब मुझे बी ए का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ओ ए का डिस्टेंस मुझे एक्स दिया गया है, तो मैं ए का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ बेटा, ए का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ए एक्स एक्सिस पे है, राइट। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हो जाएगा x, 0,0, क्योंकि x एक्सिस पे है। अब b का कोऑर्डिनेट देखो, b जो है वो y प्लेन में है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, बस हमको इसके x, y और z कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो बेटा, देखो ये समझो, ये z प्लेन है, ये y प्लेन है, b पॉइंट ये है जो कि फाई के एंगल पे है। ठीक है, और इसका रेडियस है कैपिटल रिंग का कैपिटल R। तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा r cos फाई और z कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा r sin फाई। तो b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x में 0, y में r cos फाई और z में r sin फाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं b का कोऑर्डिनेट आराम से लिख सकता हूँ 0, r cos फाई, r sin फाई। ठीक है, ये इसको हमने क्या करा, बस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो है r cos फाई हो जाएगा और ये जो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा r sin फाई। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए बी ए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ बी ए जो है r है, सॉरी बी ए जो है वो r डायरेक्शन में है, तो डी ई को मैं लिख सकता हूँ, डी ई विल बी के डी क्यू, डी ई विल बी के डी क्यू जो छोटा सा चार्ज हमने लिया है बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग आर वेक्टर, मतलब बी ए की तरफ, जिसको हमने बोल दिया है आर कैप की तरफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर कैप को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाय आर। तो जो हमारी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो जाएगी के डी क्यू आर वेक्टर की तरफ अपॉन में आर क्यूब। तो मुझे आर वेक्टर निकालना है बेटा, और आर वेक्टर क्या है, बी से ए की तरफ जाता हुआ वेक्टर। तो मुझे ये आर वेक्टर निकल जाएगा, तो बहुत ईजिली मेरा क्वेश्चन हो जाएगा के डी क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर।
आर वेक्टर निकालना है। अगर आप ये विजुलाइज करने में जाते ना तो इसका आप एलिमेंट लेते, अपोजिट एलिमेंट भी लेते, फिर इसको कट करके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसको विजुलाइज करना। तो हमने सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ आर वेक्टर निकालना है जो कि है बी ए वेक्टर। तो अगर आप ट्राइंगल देखोगे बेटा, ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है, तो हम इसको वो ऐसा समझ सकते हैं, ये है ओ से बी एक वेक्टर मान लेंगे, ठीक है, ओ से ए ये वेक्टर मान लेंगे, और ये है हमारा बी ए वेक्टर जो कि हमारा आर वेक्टर है। तो मैं बोल सकता हूँ ओ बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर, राइट, ठीक है। अब देखो ओ बी वेक्टर को आप लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट पता है ओरिजिन से बी तक के, तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो आर वेक्टर हो जाएगा ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। क्लियर है, आर हो जाएगा सिंपल ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो अब इसको बहुत आसानी से लिख सकते हो। सबसे पहले आप ओ बी वेक्टर लिख लो। ओ बी वेक्टर हो जाएगा आपका 0 आई कैप प्लस आर कॉस फाइक जे कैप प्लस आर साइन फाइक के कैप। ओ ए वेक्टर हो जाएगा, ओ का कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट x, 0,0 है, ये कितना हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आपको पता है आर वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो आर वेक्टर कितना आ गया बेटा, ये आ जाएगा, सॉरी आर वेक्टर क्या है, आपने उल्टा लिख दिया इसको। देखो सिंपल आप ट्राइंगल में देखोगे तो क्या है, ओ बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए। तो जो आर वेक्टर है वो है ओ ए वेक्टर प्लस माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर है एक्स आई कैप माइनस आर कॉस फाइक जे कैप माइनस आर साइन फाइक के कैप, ठीक है। तो ये आ गया आर वेक्टर। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी का ए पॉइंट है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। डिस्टेंस जो कि आर है वो कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर, इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेंथ की। तो हमारे पास आ गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, ये हो जाएगा के डी क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स आई कैप माइनस आर कॉस फाइक जे कैप माइनस आर साइन फाइक के कैप, ठीक है। और आर जो ये है मैग्नीट्यूड है, अभी मैग्नीट्यूड हमने निकाला आर, क्योंकि आर है ये कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो चलो इसमें अब वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू। देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा जो कि फाइक है, लेमडा आर डी फाइक, ठीक है। तो डी क्यू हो जाएगा आपका के लेमडा आर डी फाइक अपॉन में आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। और लेमडा हमको क्वेश्चन में दिया है कितना है, लेमडा नॉट कॉस ऑफ फाइक, राइट। तो डी ई जो होगा वो हो जाएगा आपका, डी जो होगा वो हो जाएगा के आर बाय आर क्यूब बाहर कर दो, लेमडा की जगह लिख दो लेमडा नॉट कॉस फाइक डी फाइक। और आर वेक्टर की जगह आप लिख सकते हो एक्स आई कैप माइनस आर कॉस फाइक जे कैप माइनस आर साइन फाइक के कैप, ठीक है। तो डी ई जो होगा आपका वो हो जाएगा के लेमडा नॉट आर बाय आर क्यूब, कॉस फाइक डी फाइक को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स कॉस फाइक डी फाइक माइनस आर कॉस स्क्वायर फाइक डी फाइक जे कैप या आई कैप और माइनस आर साइन फाइक डी फाइक के कैप। ये हो गया आपका स्मॉल डी वेक्टर।
अब आपको टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप क्या कर दोगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। तो आप जब इंटीग्रेशन ऑफ डी ई करोगे तो ये वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, फाइक वेरी कर रहा है। तो देखो अगर फाइक वेरी करोगे, फाइक यहाँ पे 0 था, 0 से लेके 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 360। तो जो फाइक वेरी कर रहा है वो कर रहा है 0 to 2 पाई वेरी। तो जो भी इंटीग्रेशन होगा वो 0 to 2 पाई कहलाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, वो हो जाएगा एक्स आई एक्सिस में अलग इंटीग्रेशन, जे एक्सिस में अलग इंटीग्रेशन, के एक्सिस में अलग इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा कांस्टेंट क्या है, के लैम्डा नॉट बाय आर क्यूब, के लैम्डा नॉट कैपिटल आर बाय आर क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्सिस में किसका इंटीग्रेशन, एक्स कॉस फाइक डी फाइक का, एक्स कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट, डिस्टेंस भी लेना था। ठीक है, कॉस फाइक डी फाइक 0 to 2 पाई। ठीक है, ठीक है, फिर और किसका इंटीग्रेशन है, माइनस आर कॉस स्क्वायर फाइक, आर कॉस स्क्वायर फाइक डी फाइक 0 से 2 पाई, और माइनस आर साइन फाइक डी फाइक, माइनस आर साइन फाइक डी फाइक 0 से 2 पाई। ठीक है, ये आपका टोटल आंसर आएगा। अब आप देखोगे एक्स तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कॉस फाइक डी फाइक 0 to पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, साइन फाइक यहाँ पे आ जाएगा, साइन फाइक कॉस फाइक डी फाइक, इसको हम साइन 2 थीटा बनाएंगे 2 से डिवाइड करके, इसका इंटीग्रेशन भी आ जाएगा 0। तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा जे कैप डायरेक्शन वाला इंटीग्रेशन। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी के लैम्डा नॉट आर बाय आर क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर बाहर जाएगा इंटू माइनस आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाइक डी फाइक 0 से 2 पाई, और डायरेक्शन क्या होगा पूरा जे कैप। तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू के लैम्डा नॉट आर बाय आर क्यूब, या आर से आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइक डी फाइक इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर फाइक डी फाइक 0 से 2 पाई बेटा होता है पाई। अगर याद नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हो, कॉस स्क्वायर फाइक की जो प्रोफाइल होती है वो सिमिलर होती है साइन स्क्वायर फाइक के प्रोफाइल के। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ बनाओगे ना साइन स्क्वायर फाइक का, साइन स्क्वायर फाइक और थीटा का ग्राफ बनाओगे तो जनरली ऐसा आता है। ठीक है, 0 से 2 पाई का ग्राफ। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, और इसका एरिया होता है पाई बाय 2, इसका भी एरिया होता है पाई बाय 2। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर फाइक डी फाइक 0 से 2 पाई इज एरिया अंडर द कर्व। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई। सिमिलरली कॉस स्क्वायर फाइक का भी सेम होता है, तो ये पाई आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा पाई इंटू माइनस जे कैप। माइनस जे कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने आर क्यूब की वैल्यू निकाली थी, आर क्यूब कितना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे आप डाल दोगे ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस के लैम्डा नॉट के पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू जे कैप। माइनस जे कैप इज द डायरेक्शन, माइनस जे कैप इज द डायरेक्शन। तो अगर एक्सिस जो अगर आपकी एक्सिस है रिंग की वो एक्स एक्सिस में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो डाउनवर्ड्स माइनस जे कैप में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ कर सकते हैं एज एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो आर को आप निगलेक्ट कर सकते हो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी ई नेट विल बी के लैम्डा नॉट पाई के लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब इंटू माइनस जे कैप। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप इसको विजुअलाइजेशन से करने आते हैं तो बहुत टफ पड़ता सोचना। तो हमने इसको सिर्फ वेक्टर से किया, बस हमने क्या किया देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और हमने इसको बोला ये हो जाएगा आपका ओ ए वैक्टर, ये हो जाएगा आपका ओ बी वैक्टर प्लस आर वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर। तो यहाँ से आर वैक्टर आ गया और के डी क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वैक्टर से बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आपने देखा एक्स एक्सिस का इंटीग्रेशन कैंसिल हो रहा था, के एक्सिस का इंटीग्रेशन कैंसिल हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो माइनस जे कैप की तरफ आएगी। अगर आप चाहते हैं कि पहले पार्ट का भी सोल्यूशन दे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो।